स्टूडेंट्स, आज हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के पहले तो डिफरेंस को आप लोग समझेंगे। देखिए, कई बच्चों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, वो एनालाइज ही नहीं कर पाते हैं कि कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहली चीज तो आप समझ लें, इनका लिटरल मीनिंग क्या है। परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। इनका अगर हम एग्जाम्पल आपको दें कि अरेंजमेंट कहाँ कहाँ जरूरत पड़ जाता है और आपको सिलेक्शन कहाँ जरूरत पड़ता है, तो अगर आप सिलेक्शन की बात करें तो मान लिया सबसे कॉमन एग्जाम्पल ये है स्टूडेंट्स कि आपको अपने स्कूल में क्रिकेट टीम बनानी है। तो क्रिकेट टीम बनाने के लिए मान लो आपके पास में एक कक्षा में 50 बच्चे हैं और क्रिकेट टीम बनाने के लिए आपको 11 लोगों की जरूरत होती है। तो 50 में से 11 लोगों को सेलेक्ट करना है। दूसरी तरफ यहां पर देखिए क्या है, अरेंजमेंट क्या होता है। अरेंजमेंट में क्या होता है कि जैसे बुक्स है, आपके पास में 3 तरीके की या 4 तरीके की बुक्स हैं। अब मान लीजिए 4 बुक हैं और उसमें 3-3 बुक्स को एक शेल्फ में अरेंज करना है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि आपने 4 किताबें हैं, 4 किताबों में से पहले कॉलम में किसी एक किताब को रख सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने आपने इसको 4 ऑप्शन हो गए। फिर आपके पास में जब एक शेल्फ का एक कॉलम शेल्फ भर गई तो अब आपके पास 3 किताबें भरी, तो 3 तरीके से इसको भर सकते हो। और फिर आपके पास 2 किताबें बची तो 2 तरीके से। मतलब यहाँ पे 4 किताबों को अगर लेते हैं और 3-3 किताबों को एक एक साथ में इसको हम अरेंजमेंट बनाते हैं तो आपको पास में 24 अरेंजमेंट बन जाएंगे। तो अब क्वेश्चन है कि अरेंजमेंट में किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो मैंने आपसे कहा कि अरेंजमेंट ऑफ द बुक्स ऑन शेल्फ, या आपको 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स की नंबर्स बनानी है। तो नंबर्स में क्या करते हैं, हम जब भी नंबर्स बनाते हैं तो नंबर्स में क्या करते हैं कि डिजिट्स को अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स है। या मान लो इंग्लिश में आपके पास में 26 अल्फाबेट है, तो जितने भी डिक्शनरी में वर्ड हैं या विद मीनिंग, विदाउट मीनिंग, तो इन 26 लेटर्स को 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर लेकर के उनको अरेंजमेंट करते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स है वर्ड का फॉर्मेशन। अब आती है यहाँ पर जैसे सिलेक्शन टीम बनाई, वैसे ही आपको जैसे कमेटी गठित करनी है अपने क्लास में। सिक्योरिटी कमेटी है, फूड कमेटी है किसी फंक्शन के लिए। तो कमेटी में क्या करते हैं, आप अच्छे अच्छे बच्चों को चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो फंडामेंटली क्या है, फंडामेंटली सिलेक्शन स्टैंड्स फॉर सिलेक्शन ऑफ m थिंग्स आउट ऑफ m, यानी m में से n चीजों को सेलेक्ट करना। और परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, तो m चीजों में से n चीजें ले करके उनके अरेंजमेंट बनाने। तो इसका एक भी फार्मूला भी है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम समझ लें कि इन परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग भी ध्यान रखने हैं। अब वो ये है कि मान लिया आप कोई 2 ऑपरेशन, एक कोई ऑपरेशन ए है और एक ऑपरेशन बी है। ए ऑपरेशन को हम m तरीके से करते हैं और n ऑपरेशन को, इस बी ऑपरेशन को n तरीके से करते हैं। तो अगर हमें दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करनी है तो ए, m और n तरीके से करेंगे। तो ये प्रोडक्ट रूल कहलाता एंड, जैसे मैंने ए और बी। या एक तरीका इसमें क्या है काउंटिंग का कि या तो आप ए को परफॉर्म करते हैं या फिर बी को परफॉर्म करते हैं, तो नंबर ऑफ केसेस m प्लस n हो जाएंगे। तो बच्चों, ये 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं काउंटिंग के, और इन्हीं 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को हम
अगर इवेंट 2 से ज्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इस तरीके से इनको नंबर ऑफ इवेंट से तरीकों से मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपको लेकर के डिस्कस करना चाहूंगा, इससे कि आपको परमुटेशन का मतलब समझ में आ रहा है। देखिए, अब सबसे कॉमन एग्जांपल है कि मान लो मैं यहां बात करूं लखनऊ की। आप लखनऊ से ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली के लिए। अब लखनऊ से दिल्ली जाते समय आपके पास में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 3 है। या तो आप एयर वे से जा सकते हो, या मान लो शिप भी अगर अवेलेबल है तो शिप से जा सकते थे। अब जैसे दिल्ली लखनऊ शिप फीजिबल नहीं लग रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि बाई रोड जा सकते हैं, बाई रोड जा सकते हैं। और तीसरा एक ऑप्शन और हो सकता है, बाई फुट भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने कहा कि भैया दिल्ली पहुंचने के 3 तरीके हैं, 3 तरीके में से किसी भी तरीके से आप जा सकते हो। लेकिन उन्होंने कंडीशन लगा दी, मान लो कि लौटते समय जिस व्हीकल से, जिस मोड से गए उससे नहीं लौटना है। तो मान लो 3 जाने के थे, तो लौटने में फिर आपके 2 बचेंगे, 2 तरीके। अगर मान लो एयर से गया, एरोप्लेन से गया, तो फिर लौटते समय एरोप्लेन से नहीं आएगा, किससे आ सकता है? बाय रोड आ सकता है, बाय फुट आ सकता है। तो बाय रोड का मतलब यहां मेरा कार से, मतलब कोई भी व्हीकल है जो सरफेस ट्रांसपोर्ट पे आ रहा है। तो टोटल तरीके जाने के हो गए 3 और लौटने के हो गए 2। तो ये टोटल 6 तरीके से ये अपनी टास्क जो है, ये जो जर्नी है, ये आपका पूरा कर पाएगा। ठीक है। अब आती है बात दूसरा क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे डिजिट्स के फॉर्मेशन, हाउ मेनी, क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन है। हाउ मैनी डिफरेंट numbers of 3 digits can be formed using or with digits 1, 2, 3, 4, 5, and condition is if no digit is repeated, तो स्टूडेंट्स देखिए, इसका आंसर क्या है कि आपके पास में जो डिजिट्स अवेलेबल हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 डिजिट्स आपके पास अवेलेबल हैं, और इसमें से आपको जो नंबर बनानी है वो 3 डिजिट के नंबर बनानी है। तो 3 डिजिट के नंबर बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, यहाँ इनके प्लेसेस डिसाइड कर लिया है। ये यूनिट्स प्लेस हो गया, ये टेंस प्लेस हो गया, और ये हंड्रेड्स प्लेस हो गया। तो सबसे पहले हम कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 3 डिजिट के नंबर है, तो 3 डिजिट का नंबर इसकी थर्ड प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए। तो चेक कर ले, 0 तो नहीं कहीं है पे, फॉर्चुनेटली यहाँ पर 0 नहीं है। तो ये 5 डिजिट है, 5 डिजिट में से कोई एक डिजिट आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। इसका मतलब इस कॉलम को, इस जगह को भरने के लिए आपके पास 5 तरीके हैं। अब जब आपने यहां कहा कि डिजिट का रिपीटिशन है नहीं, तो 5 डिजिट में से एक डिजिट मान लो आपने कोई सी एक डिजिट लगा दी, तो अब बची आपके पास में कोई सी 4 डिजिट। तो इसमें से क्या है, इसमें से कोई भी 4 डिजिट में से एक डिजिट, यानी 4 तरीके से इस टेंस प्लेस को हम फिल कर सकते हैं। अब यूनिट से डिजिट बचा, तो 2 डिजिट आपकी यूज हो चुकी है, अब बची कितनी? 3। तो जो आखिरी यूनिट्स प्लेस है, इसको हम 3 तरीके से हम भर सकते हैं। तो हमारे पास जो टोटल अरेंजमेंट बनेंगे, टोटल नंबर बनेंगी 3 डिजिट की, वो 5 4 जा 20, 20 3 जा 60 हमारे पास नंबर्स टोटल बनेंगे। तो ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, इनको हम कहते हैं ये परमुटेशंस हैं। ये 60 हमारे क्या है? अरेंजमेंट है, या मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहेंगे कि ये 60 हमारे परमुटेशंस हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को परमुटेशन का बेसिक मीनिंग समझ में
आ गया होगा। अब इसमें कुछ और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, वो अभी आपको अगले टर्म में कराएंगे, लेकिन कुछ हम चीजें और जो इसमें यूज होंगी वो भी हम अभी थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफ कर देते हैं। एक तो आपको समझ लेना चाहिए कि फैक्टोरियल एन का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल एन। और इसको समझने के लिए जैसे फैक्टोरियल 5 है, तो बुक में जो प्रिंटिंग होती है वो इस तरीके से होती है फैक्टोरियल 5, और जो लिखने का बुक में होता है कॉपी में वो इस तरीके से। तो इसका मतलब मल्टीपल्स ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 5, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्रोडक्ट ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, नॉट मल्टीपल। एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पर फैक्टोरियल एन की बात करेंगे तो ये एन हो जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा, एन माइनस 2, और ये आपका 2 इंटू 1 इस तरीके से लास्ट तक रहेगा। दो इसमें अपवाद होते हैं, वो ध्यान रखना है। फैक्टोरियल 0 जो है वो हमेशा 1 होगा, और निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं मिलेगा आपको, नहीं होता है। तो जब भी कहीं जहां कहीं फैक्टोरियल 0 लिखा हो उसको आप क्या करेंगे, उसको हम फैक्टोरियल 0 को क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। तो ये भी एक आप चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि फैक्टोरियल 0 जो है वो हमेशा क्या होगा, हमारा 1 हो जाएगा। अब एक चीज इसमें और भी आती है कि मैंने कहा कि निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल जो है वो भी आपका नॉट डिफाइंड होता है, तो इसको भी अपने दिमाग में रखेंगे कि निगेटिव नंबर अगर कहीं है तो उसका फैक्टोरियल। तो दो चीजें हम यहाँ लिखा दे रहे हैं, एक तो फैक्टोरियल 0, तो फैक्टोरियल 0 का मैंने बताया 1 लिखेंगे, और कोई भी नंबर है, जैसे मान लो निगेटिव नंबर है ऐसे फैक्टोरियल, ऐसे ये माइनस आर है, कोई भी नंबर है निगेटिव नंबर उसका फैक्टोरियल है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, वी आर क्लोजिंग दिस पार्ट।